नमस्कार। मैं रोहतास के डीपीएम कार्यालय के पास मौजूद हूँ। डीपीएम कार्यालय के ऊपर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, लेकिन किस तरह से डीपीएम कार्यालय में व्यवस्थाएं दुरुस्त है उसको मैं एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सासाराम से सहित जितने जिले के जो भी स्वास्थ्य विभाग हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज कराने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन डीपीएम कार्यालय में सोची है कि आखिर किस नियम के तहत डीपीएम कार्यालय के कर्मियों को ये छूट दी गई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सीएस भी इस बारे में बताने से इनकार कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि शायद ऊपर से कुछ ऐसा निर्देश है जिस निर्देश के तहत डीपीएम कार्यालय के कर्मियों को ये छूट मिली हुई है। आखिर डीपीएम कार्यालय के कर्मियों को भी समय पर आने की जरूरत है, समय पर काम करने की जरूरत है, लेकिन डीपीएम कार्यालय के कर्मी बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जिनके ऊपर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है वो आखिर अपनी व्यवस्थाओं को क्यों दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं वो खोट है जिस खोट के तहत ये जो सिस्टम है उसको यहाँ नहीं लगाया जा रहा है। मैं अंदर चलकर दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से ये डीपीएम कार्यालय है और डीपीएम कार्यालय में बायोमेट्रिक अभी जो भी अटेंडेंस जो बनाए जा रहे हैं वो रजिस्टरों पर अंकित हो रहे हैं। यहाँ यही कार्यालय है। देखिए, इस कार्यालय में कहीं भी नज़र दौड़ाएंगे तो कोई कहीं पर बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाते हुए कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, कारण कि यहाँ पर वो सिस्टम लगाए ही नहीं गए हैं। यहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं, जो भी कर्मी आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है और न किसी पर कोई एक तरह से नियंत्रण है। आज भी मनमाने तरीके से डीपीएम ऑफिस के कर्मी जो हैं काम कर रहे हैं। उन्हें अगर 10 बजे आना है तो वो 12 बजे आते हैं, 4 बजे 5 बजे से पहले चले जाते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की कोशिश यहाँ नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं वो लोचा है जिस लोचा को करने के लिए ये सारे कार्य किए गए हैं। जब सीएस ऑफिस में लग सकता है, यहाँ पर जो सदर अस्पताल है वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम लग सकता है, तो डीपीएम कार्यालय जाए। डीपीएम कार्यालय का काम ही है कि यहाँ के व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, लेकिन जब डीपीएम कार्यालय के कर्मी ही जब समय की वैधता को न माने या यहाँ पर जब बायोमेट्रिक सिस्टम न लगाया जाए तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को यहाँ से समझा जा सकता है कि रोहतास के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में किस तरह से काम किए जा रहे हैं। ये एक वानगी है। इस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं। आखिर ये क्यों न पूछा जाए यहाँ के अधिकारियों से कि बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ क्यों नहीं लगा? यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं होने का कारण क्या समझा जाए? क्या यहाँ के अधिकारियों को विशेष छूट दी गई है या यहाँ के अधिकारियों पर जिलाधिकारी का सख्त निर्देश है कि जो भी तमाम स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय हैं या जो जहाँ पर मरीजों का इलाज होता है वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया जाए, लेकिन यहाँ पर जिलाधिकारी का आदेश क्यों नहीं माना जा रहा है? आखिर जिलाधिकारी यहाँ के कर्मियों को इतना छूट क्यों दे रखे हैं? यहाँ पर कर्मी कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कोई यहाँ पर आंकड़ा नहीं है या कोई इस तरह की निगरानी नहीं है जिस निगरानी की बदौलत ये जाना जा सके कि यहाँ के कर्मी 10 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, 4 बजे आते हैं या कितने बजे जाते हैं। आखिर स्वास्थ्य विभाग में ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? इस दोहरी नीति का लाभ किसे दिया जा रहा है? आप अगर चाहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर उसमें सुधार हो तो आपको एक दृष्टिकोण अपनाना होगा, एक नीति अपनानी होगी। यहाँ पर बगल में देखिए, यहीं पर सीएस कार्यालय है, वहाँ पर चले जाइए, बाकायदा बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाई जा रही है, लेकिन डीपीएम कार्यालय के अधिकारियों को यह छूट दी गई है। कुछ दिन पहले इसी डीपीएम कार्यालय के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। भ्रष्टाचार के आरोप के लिए टीम का गठन भी हुआ था। आज तक उस रिपोर्ट को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि जो भी वरीय अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के जो डीएम हैं या स्वास्थ्य विभाग के जो भी वरीय अधिकारी हैं, इन लोगों को जो डीपीएम कार्यालय में जो काम करते हैं उन्हें एक विशेष छूट के तहत इनसे कार्य ले रहे हैं। इन पर उनकी मेहरबानी है। अगर मेहरबानी नहीं होती तो आज तक उस जांच रिपोर्ट के बारे में खुलासा नहीं हुआ कि आखिर उस जांच रिपोर्ट में क्या आया। जिनके द्वारा एक तरह से आरोप लगाए गए थे वो भी आज परेशान है कि भाई आखिर रिपोर्ट क्या है। उस रिपोर्ट पर भी वरीय अधिकारी कुंडली मार के बैठे हुए हैं और यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं होना ये दर्शा रहा है कि यहाँ के अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ के अधिकारियों को वो सारी छूट मिली हुई है जिस छूट का हकदार शायद मंत्री तक को नहीं है। यहाँ पर जो मिशन 60 के तहत तेजस्वी प्रसाद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा मिशन 60 के तहत काम किया जा रहा है। आखिर मिशन 60 कैसे सफल होगा जब बायोमेट्रिक सिस्टम जहाँ पर जो प्रबंधन विभाग है,
जो प्रबंधन कार्यालय है वहाँ पर अगर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं करेगा तो सोचिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जब यहाँ पर इस तरह से अब जो कर्मी है उनको छूट दी जा रही है तो इनके तहत काम करने वाले कर्मी किस तरह से कार्य करते होंगे या किस तरह से उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा होगा, इस कार्यालय को देखकर आप समझ सकते हैं। एक तरह से जब किसी विभाग के वरीय अधिकारी लापरवाही बरते तो उनके कनीय अधिकारी लापरवाही बरतेंगे ही, और स्वास्थ्य विभाग के मिशन 60 का जो हस्त्र होगा वो आने वाला समय बताएगा। अगर इस तरह के अधिकारी पर नियंत्रण नहीं कसा जाए या इस तरह के विभाग पर नियंत्रण नहीं कसा जाएगा तो मिशन 60 फेल होगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया नहीं जा सकता है। सासाराम के डीपीएम कार्यालय से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।